नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लॉजिकल स्किल। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम आपके सामने 15 मई के करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं और इसमें कल के यानी कि 14 मई के भी करंट अफेयर्स को कुछ कुछ शामिल किया गया है। चूंकि कल रविवार था तो इसमें हम करंट अफेयर्स लेकर नहीं आए थे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी? किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? तो पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है। कहाँ की संसद ने? पुर्तगाल की संसद ने। और यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है। कितने वर्ष से? 18 वर्ष 18 प्लस के जो भी नागरिक हैं उनको ही ये सिर्फ अधिकार मिला है, उससे नीचे के बच्चों को वहां पर अधिकार नहीं मिला है। अगला प्रश्न हमारा आज का है, समुद्र शक्ति 23 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? समुद्र शक्ति 23 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया के साथ शुरू हुआ। किसके साथ शुरू हुआ? इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, इंडोनेशिया के साथ। और ये कैसा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास है। समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? इंडिया प्लस इंडोनेशिया। इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। कौन सा? समुद्र शक्ति 23। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ हुई? भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो यह बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? ब्रुसेल्स में। कहाँ हुई है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। बेल्जियम में यह बैठक आयोजित हुई है और यह बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। कब हो रही है? पहली बार। पहली बार ये बैठक हो रही है। अगला प्रश्न है, बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के पास ही बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये चर्चा में इसलिए है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आज लाए हैं कि वहां पर बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास कुछ अतिक्रमण हो रहा था उसके आसपास में, और वहां पे आवासीय और औद्योगिक कामों के लिए वहां पे अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको कि लेकर के वहां पर के सामाजिक संस्था ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है इस पर कुछ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वहां के इकोसिस्टम को इससे काफी नुकसान पहुंचता। तो इसलिए ये काफी चर्चा में है। बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में है। बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में है। और 1974 में इसे राष्ट्रीय 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था? बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और यह भारत का पहला बायोलॉजिकल पार्क है जहां बाढ़ वाला जंगली हाथी बाढ़ वाला जंगली हाथियों के लिए भारत का
पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा? बाढ़ वाला जंगली हाथियों के लिए भारत का पहला बायोलॉजिकल पार्क है ये बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें भारत का पहला तितली का भी बाड़ा यहाँ पर 2006 में भारत का पहला तितली का बाड़ा जो होता है वो भी यहाँ पर बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान में इसका शुरुआत किया गया, ये बनाया गया तितली के लिए। तितली यहाँ पर तितली तितली के बाड़ा का निर्माण 2006 में किया गया। और ये जो तितली का बाड़ा है वो भारत का पहला है, भारत का पहला तितली का बाड़ा कहाँ है? बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान में। बाढ़ वाला जंगली हाथियों के लिए भारत का पहला बायोलॉजिकल पार्क बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान ही है। अगला प्रश्न है, सीबीआई के अगले निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पहले अगले डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। प्रवीण सूद ये किनका स्थान लेंगे? तो ये पहले अभी कौन है? फिलहाल 26 मई से इनका कार्यकाल शुरू होगा प्रवीण सूद का। उससे पहले जो सुबोध कुमार जायसवाल का ये स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान में अभी सीबीआई के अध्यक्ष हैं, सीबीआई के निदेशक हैं। सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान ये लेंगे। और ये प्रवीण सूद जो हैं 1986 बैच के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये कर्नाटका के डीजीपी भी अभी फिलहाल में कर्नाटका के डीजीपी थे। कर्नाटका में हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और वहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक वहां के ये प्रवीण सूद जी थे। कहाँ थे? इनके कर्नाटक के डीजीपी थे। ये कर्नाटक के डीजीपी थे, कर्नाटका कैडर के ही 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ये प्रवीण सूद जी हैं, सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को ये पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इसका आयोजन ताशकंद में किया गया। कहाँ किया गया? ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया
इसमें भारत का स्थान चौथा रहा। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान चौथा रहा है और भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 3 पदक। और इसमें पहला स्थान कहां हुआ? किसे मिला? उज्बेकिस्तान को इसमें पहला स्थान मिला है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो ताशकंद में आयोजित हुआ। भारत ने इसमें 3 पदक जीते और उसका स्थान चौथा रहा और उज्बेकिस्तान इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न हमारा आज का है, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय बंगा जी को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अजय बंगा जी को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत के ही रहने वाले हैं अजय बंगा जी और इन्हें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत के लिए काफी गौरव की बात है कि भारत के ही अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा है आज का कि किस राज्य ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी? किस राज्य ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी? तो आंध्र प्रदेश ने क्या है? डॉटेड लैंड। अभी हम जानेंगे कि डॉटेड लैंड क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी। देखिए 3 प्रकार के लैंड होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट लैंड और एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है डॉटेड लैंड। अब इसमें पहला आता है गवर्नमेंट लैंड। तो गवर्नमेंट लैंड से हमारा तात्पर्य यह हुआ कि इसका अधिकार पूरी तरह से सरकार के हाथों में होता है। किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। गवर्नमेंट लैंड का अधिकार पूरी तरह से सरकार के हाथों में होता है। दूसरा है प्राइवेट लैंड। तो इसमें जो अधिकार होता है वो किसानों का होता है। इसमें किसका होता है? किसानों का या आम नागरिकों का भी कह सकते हैं। प्राइवेट लैंड में किसानों का इसमें अधिकार होता है। और डॉटेड लैंड वैसा लैंड है जिसमें ये जमीन तो सरकार की होती है लेकिन इस पर खेती किसान करते हैं और इस जमीन से वो लोन इससे नहीं ले सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं। तो ये है डॉटेड लैंड। तो लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि वो ऐसे डॉटेड लैंड्स को पूरी तरह से इसका मालिकाना हक किसानों को इसका मालिकाना हक दे दिया जाए। तो डॉटेड लैंड, तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड और डॉटेड लैंड क्या है। अगला प्रश्न है हमारा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह सम्मेलन गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में एक साइबर सिटी है और ये गुरुग्राम भारत में G20 का अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित होगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 13 मई को। और विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई। तो 9 जनवरी को इसलिए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस दिन? 9 जनवरी को। तो इसीलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आप इस क्लास के बारे में कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ कई लोग उठा सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग का व्यू आता है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसमें से ऐसे कई लोग हैं जिनका व्यू आता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और हमें आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करिए। और इसी शब्दों के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर शाम में कल के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।